हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रतिदिन की तरह आज भी चिकित्सालय में आए रोगियों को जीर्ण प्रतिशाय, साइनोसाइटिस, एलर्जिकल राइनाइटिस के प्रति जागरूक करने का एक अथक प्रयास और आयुर्वेद को जन-जन तक पहुंचाने के इस प्रयास के क्रम में आपके उत्तम स्वास्थ्य की इसमें ये संकल्पनाओं जो के साथ मेजर मैं टॉपिक डॉक्टर होता आरसी है, मौर्य। ये सांस लेने में जो आपको दिक्कत होती है, ये दिक्कत क्यों होती है इसको जानिए। जैसे अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम या इस तरह की चीजें हो रही है, मौसम बदल रही है, ये सब चीजें अगर आ रही हैं तो होता क्या है, नाक के अंदर जो है ये जो झिल्ली होती है हमारी, वो इन्फ्लेम हो जाती है, तो सूजन आती है। और इन्फेक्शन जो ये हमारे साइनसेस होते हैं, यहाँ बोन में हड्डियों में एयर चैम्बर होते हैं, ये मैक्सिलरी साइनस होता है, ये फ्रंटल साइनस होता है उसमें। और वो करता क्या है कि वो रेजोनेंस क्रिएट करता है, जब हम बोलते हैं तो आवाज गूंजती है। आपने देखा हो जब सर्दी जुकाम होता है तो आवाज का गूंजना कम हो जाता है, भारी भारी आवाज आने लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन्फेक्शन जो है जाके वहाँ सूजन पैदा करता है, और सूजन जब पैदा हो जाती है तो उसमें जो सिक्रीशंस होता है, बलगम कब जमा हो जाता है। और अगर वो रास्ता बंद हो गया तो फिर भारी भारी बना रहेगा और आपको काफी परेशान करेगा। तो पूरा दर्द होगा, सर में दर्द होगा, बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी, उलझन होगी, घबराहट होगी, सारी चीजें होती हैं। ऐसे उसमें जब हम मतलब बता हाँ, रहे थे कि जैसे ये कौन है ये जो मतलब एक योगा बता रहे हाँ, थे कि अनुलोम विलोम जैसे करो, हाँ, तो जब हम सांस ले रहे थे इससे तो खूब बराबर सांस, इससे नहीं ले पा रहे हैं हाँ, बराबर ये सांस। ब्लॉक होगा हाँ, इसका। यहाँ हाँ, यहीं पर दिक्कत है, यही मतलब इसी की सीध में अंदर हमको लग रहा है कि हड्डी हमारी मतलब निकली बिल्कुल। हुई है। वो जो पानी बढ़ जाता है तो चैम्बर जो होता है उसका मुंह बंद कर देता है। पहले जब बहुत ज्यादा हो गया तो ये आंख लाल हो जाती थी, हाँ, ये दर्द होता था, यहाँ चुनचुनाहट, यहाँ चुनचुनाहट, ये सिर पूरा आँख भारी आँख भारी लाल लग होने रहा की वजह बन जाती है ना, ये एक हाँ, डक्ट यहाँ से आँख से नाक में आती है, इसे नेजोलैक्राइमल डक्ट कहते हैं। बहुत ज्यादा परेशान वो हो भी गए बंद हो थे, तब जाती फिर है। हम इनको दिखाए हैं। जब आंख खोलने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम आंख खोल कर कुछ काम करें, तो कोई बोलता था तो हमें चिड़चिड़ाहट होती थी कि कोई हमसे बात न करे, आंख बंद किए हम खड़े रहे बस। अब बच्चे हैं, दो दो पढ़ाई लिखाई, खाना पानी सभी में नहीं तो ये चीजें जो है, इसमें बहुत देखिए करना क्या होता है, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊं। पहली बात होती है थोड़ी प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए, जो इससे जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम एलर्जिकल रिएक्शन जो होते हैं वो ना हो। और दूसरी बात, जो कंजेशन है उसको साफ करना बहुत जरूरी है। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो वो जो है ठीक नहीं होगा। ऐसे ही जब इसमें कंजेशन भरा हुआ है, बलगम भरा हुआ है, इसको जब तक वॉश नहीं करेंगे तो हम चाहे कितनी दवा खा लें, चाहे कितनी दवा डाल लें, कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिसको हम लोग नाक में डालने के लिए बताते हैं। तो उसको जो डालते हैं तो सिरो विरेचन होता है, मतलब ये सब चीजें सब निकल के बाहर आएगी। इसमें भी दिए हैं जो है, इसमें स्प्रे दिए थे, ये अभी हम स्प्रे नहीं लिए थे। जब मतलब उनको दिक्कत होती है तो जब यही लगाते हैं, यही डालते हैं, तब थोड़ा सा आराम हो, थोड़ा सा मिलता है। आराम। तो उसको सफाई बहुत जरूरी होती है। और सबसे बड़ी चीज होती है ना कि हम कुछ ऐसी चीजें लें जिससे हमको रिएक्शंस ना हो। एलर्जिकल रिएक्शन जो होते हैं, जैसे कि धूल, धुआं, पालन ग्रेन्स, इन सब चीजों से जो हो रहा है वो ना होने पाए। जैसे इसी इन्वायरमेंट हम सभी लोग रह रहे हैं, किसी को इस तरह की समस्या आ रही, किसी को नहीं आ रही है। तो जिनको नहीं आ रही इसका मतलब उनकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है? अच्छी। जिनको आ रहे उनके साथ थोड़ा सा इशू है। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसी दवाइयाँ हमें देना। दूसरा कि ये जो ब्लॉक हुआ है उसको खोल दिया जाए, ठीक है, और फिर दवाइयाँ खिलाई जाए तो ये ठीक होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान न होइए, कहीं मिसगाइड मत होइए, आराम से दवा खाइए, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। प्रयास हम लोग का यही रहता है, प्रयास यही रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक से।